आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर हम बात करें कराची शहर की और कराची शहर के ट्रैफिक की, तो हम देखते हैं कि कराची शहर का ट्रैफिक किसी से ढका छुपा नहीं है। यहाँ जिसका दिल चाहता है वो अपनी मर्जी से किसी भी सिमत अपनी गाड़ी मोड़ता है और चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आए रोज कराची शहर में खौफनाक हादसा भी होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं, जो कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार और आवाम के बीच में होते हैं या फिर आवाम आपस में ही उलझ जाती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि कराची शहर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शहर है, वहाँ पर जो सिग्नल्स मौजूद हैं जो कि आवाम को, जो कि गाड़ी चलाने वालों को ये गाइड करते हैं कि उन्होंने अब यहाँ पर खड़े होना है या अब उन्होंने जो है वो अपनी गाड़ी को यहाँ से गुजारना है, वो सिग्नल्स ही ख़राब हैं। जब शहर कायद के जो सिग्नल्स हैं वो ख़राब होंगे तो मुझे बताएं कि कोई भी इंसान अपनी गाड़ी लेके निकल रहा है तो जब उसका दिल चाहता है वो बीच सड़क पर अपनी गाड़ी रोक देता है, जब उसका दिल चाहता है वो बीच सड़क से अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। और जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब हैं वहाँ पर कुछ जगहों पर हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र आते हैं, लेकिन आवाम इतनी सताई हुई है ट्रैफिक से, घंटों ट्रैफिक जाम में जो है वो खड़े होकर के उसके बाद वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो उसकी बात भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। आज के प्रोग्राम में ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि इन टोटल कराची शहर में कितने ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं, आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि इन ट्रैफिक सिग्नल्स को जो है वो सही किया जाए और आवाम को जो है वो गाइड किया जाए कि उन्होंने ये ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं और किस तरीके से जो है ये ट्रैफिक का निज़ाम हम जो है वो कराची शहर में बेहतर कर सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से, तो उसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना कराची शहर के उन मसरूफ़ शाहराहों पर जाया जाए जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं। तो कराची की अगर कोई सबसे मशहूर शाहराह है तो वो है सदर में मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर आपको सिग्नल्स नज़र आ रहे होंगे जो कि माशाल्लाह बंद हैं। उसके बाद एक और सिग्नल आपको बिल्कुल मेरे ऊपर नज़र आ रहा है, ये सिग्नल भी बंद है। साथ ही साथ मेरे बिल्कुल राइट साइड पर एक सिग्नल मौजूद है। ये पूरी की पूरी एक चौरंगी है जहाँ पर जो है वो ट्रैफिक आ भी रहा है, ट्रैफिक जा भी रहा है, उस रोड का ट्रैफिक उस रोड पर जाएगा। तो ये जो तमाम तर चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आप एक पूरे के पूरे जो है वो राउंड अबाउट पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक जो है वो उस पूरे राउंड अबाउट के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है। वहाँ पर अगर ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो बंद होंगे तो लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये ज़रा आवाम से बात करके जानते हैं। तो आइए, ये जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं माशाल्लाह सारे ही बंद हैं। कितने अरसे से बंद हैं? सिग्नल तो बंद ही रहते हैं, अक्सर पुलिस वाले खड़े होते हैं बस। तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं कराची शहर में, उसकी वजह से मुझे बताएं क्या मसाइल आते हैं? ट्रैफिक आए दिन जाम होता है, ट्रैफिक वाले तो सिग्नल पे बहुत कम नज़र आते हैं, लेने वो अपने खांचेदारी में चक्कर में लगे रहते हैं। ट्रैफिक कोई इधर आ रहा है उधर जा रहा है, ट्रैफिक तो जाम ही रहता है हर वक्त। अभी ट्रैफिक का टाइम देखें कितनी ट्रैफिक है, देखें लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाला कोई नजर नहीं आता सिग्नल। यहाँ पर वैसे होता है कोई एक दो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है कि कोने खांचे में खड़े होते हैं बस। ठीक है जी, हमें अभी जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक वाला नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताओ, ये ट्रैफिक सिग्नल्स जो खराब हैं सदर में, इसकी वजह से क्या मुश्किलात आती हैं? कराची शहर में ट्रैफिक वाले ही खराब है तो सिग्नल कहाँ से सही होंगे भाई? तो मुझे बताओ मसला क्या आता है जब अब ये देखो, अगर हम इस शाहराह की बात करें, हर तरफ से ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पर। तो भाई कराची शहर में अवामों की तादाद है ज़्यादा और सहूलियात कोई है नहीं। सिग्नलों के हवाले से लेके किसी चीज़ के बारे में भी देखे ना, रोडों का हाल देखे, यानी कि किसी चीज़ का जो है ना वो नहीं मिलता है। बताएं कितने अरसे से सिग्नल्स बंद हैं? ये मुझे पता नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई 3-4 साल से तो हम लोग देख रहे हैं इन सिग्नलों को। सरकार बनी रहती है लेकिन सिग्नलों के बारे में जो है ना इल्म नहीं है कि बंद है या खुले। ठीक है जी, सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स कराची शहर में बंद ही हैं। ज़रा सदर के सिग्नल्स हैं जी, ये ट्रैफिक सिग्नल्स कब से बंद हैं? ये तो जब से मैं देख रहा हूँ बंद नज़र आ रहे हैं मेरे। मसाइल क्या होते हैं जब ट्रैफिक सिग्नल बंद होते तो हैं? लाजमी बात है, सिग्नल काम नहीं करेंगे तो रोड जाम होएगा। फिर यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से जिसका जहाँ दिल कर रहा है वहाँ अपनी गाड़ी मोड़ के जा रहा है। आपको लगता नहीं है ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं ये ऑपरेशनल होते, चल रहे होते तो शायद लोग इसको फॉलो कर लेते? पुलिस को फॉलो भी करते और ट्रैफिक भी काफ़ी मसला हल हो जाता ट्रैफिक का। अभी सिग्नल बंद है तो रोड लाजमी जाम होएंगे, अपनी मर्जी से हर कोई चला रहा है। आपको पता है वैसे ही जिम्मेदारी है किसकी? गवर्नमेंट की।
गवर्नमेंट की किस इदारे की जिम्मेदारी है? तो ये तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये ठीक करवाए। सदर में आना जाना लगा रहता है आपका? जी लगा रहता है। तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हमें नजर आ रहे हैं, कितने अरसे से बंद है? ये तो काफ़ी टाइम से यही हाल है हमारे यहाँ का, तो बंद ही रहते हैं अक्सर जब भी आओ। ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर आते हैं यहाँ पे? ट्रैफिक एहलकार भी बहुत कम नज़र आते हैं हमारे को तो यहाँ पे। जब ट्रैफिक सिग्नल बंद हो किसी भी शाहरा का, क्या मसाइल आते हैं फिर ट्रैफिक में? जब शाहरा का सिग्नल बंद होता है तो लोग रुकते भी नहीं है, लोगों की भी गलती है, जो बात है सीधी, ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते जो हमारा कानून रहेगा। तो आपको पता है ये जिम्मेदारी किसकी है ट्रैफिक सिग्नल्स को देखना? ट्रैफिक वालों की है, पुलिस वालों की है, जो इदारा है इनको देखना चाहिए बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम और जो लोग मौजूद हैं ज़रा उनसे भी क्विकली बात करते हैं। कराची का इलाका सदर है, यहाँ पर अगर आप देखें मेरी लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आ रहा है, इसके ऊपर सिग्नल मौजूद है जो कि बंद है। उसके बाद जो है ये देखें आप ये जो ट्रैफिक का हाल है, क्योंकि गाड़ियाँ ना सिर्फ यहाँ से आ रही हैं, इस साइड से भी आ रही हैं, उस साइड से भी आ रही हैं और उस साइड से भी आ रही हैं, और ये बिल्कुल बीच में जाके कुछ इस तरीके की सूरत हाल होती है कि जिसको जो है वो ज़रा सा भी स्पेस मिलता है वो कोशिश करता है कि वो अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ से गुजार ले। इसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो तमाम के तमाम बंद हैं। कोई भी बंदा आपको किसी भी रोड के कॉर्नर पर जो है वो खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल चल रहा होता तो लोगों को पता होता कि अभी इनके वाली साइड बंद है, यहाँ पर इन लोगों को खड़े होना है, कौन सी वाली साइड जो है वो चल रही है जिसका सिग्नल ग्रीन है, ताकि लोग जो है वो यहाँ से गुजर सकें। ये तो कराची का एक इलाका है सदर। इसके अलावा ज़रा मज़ीद आगे बढ़कर देखते हैं कि कराची के कौन कौन से ऐसे मसरूफ़ इलाके हैं, मसरूफ़ शाहराएँ हैं जहाँ पर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब हैं। लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले जो है वो हम कराची के इलाके सदर में मौजूद थे और इस वक्त मैं जिस शाहरा पर मौजूद हूँ ये मेट्रोपोल का इलाका है, कराची का सबसे मशहूर इलाका जो कि आपको कनेक्ट करता है मुख्तलिफ शाहराओं से। यहाँ से जब ट्रैफिक गुजरता है तो ये मेन आपकी शाहरा फैसल है। उसके बाद अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं तो आपको जो है वो तमाम तर इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सदर का इलाका हो गया, सैनम मार्केट हो गया, आपने डिफेंस साइड जाना है तो यही वो रूट है जो आप ले रहे होते हैं। यहाँ पर जो सिग्नल है वो सिग्नल भी आपको जो है वो बंद नज़र आ रहा है। इस ट्रैफिक के लिए जो सिग्नल मौजूद है वो भी बंद है और इस ट्रैफिक के लिए जो सिग्नल मौजूद है वो भी बंद है। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद है यहाँ पर। कराची का इतना मशहूर की इतनी मशहूर शाहरा है, क्या मसाइल होते हैं? मतलब ट्रैफिक रोड वगैरह सब टूटे हुए हैं और मुख्तलिफ परेशानियाँ हैं, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं। आपको पता है कौन सा ऐसा इदारा है जो ये ट्रैफिक सिग्नल्स के मसाइल को देखता है कि कराची में तमाम तर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ठीक हों? ये तो अब सब इदारे मिलके करेंगे तो मसला हल होगा। अगर सिग्नल्स ख़राब हो तो क्या मुश्किलात होती हैं ट्रैफिक में? बहुत सारी होती है, ऐसी बात एक्सीडेंट का खतरा, बहुत सारे मामला होते हैं। अच्छा, अगर सिग्नल बेहतर हो तो फिर आपको लगता है कि ट्रैफिक थोड़ी सी जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से चल सकती है? थोड़ी नहीं, पूरी चलेगी। ये क्यों नहीं सवाल होते हैं हमारे ट्रैफिक सिग्नल? ये हमारे हुकूमत का मसला है। आपको लगता है हुकूमत इन मसाइल को हल कर पाएगी? हुकूमत ही करेगी और कौन करेगा। उम्मीद है हुकूमत से? पूरी है। ठीक है जी। ट्रैफिक की रवानी जो है वो सही तरीके से काम ना करे, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रैफिक सार्जेंट्स मौजूद होते हैं तो वो मैनुअली काम कर रहे होते हैं। यूजुअली जब ट्रैफिक सिग्नल्स चल रहे होते हैं तो वहाँ पर 60 सेकंड का जो है वो टाइमर होता है कि हर जो ट्रैफिक रूट है उस पर जो है वो एक ट्रैफिक 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के लिए बंद रहेगी और उसके बाद जो है वो ट्रैफिक वहाँ से रवा दवा होती है। तो ज़रा ऑटोमेटिकली ये निज़ाम चल रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कराची शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब हो तो वहाँ पर इसी तरीके के मसाइल होते हैं कि जब मैनुअली ट्रैफिक सार्जेंट मौजूद हो, जहाँ पर वो ट्रैफिक का लोड ज़्यादा देखता है वहाँ पर वो ट्रैफिक रोक देता है, वहाँ से जो है वो ट्रैफिक को रवा कर देता है और जहाँ पर उसको लगता है ट्रैफिक लोड कम है वो ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो रुका हुआ होता है। जो लोग यहाँ पर रुके हुए उनसे ज़रा बात करते हैं। सिग्नल सारे यहाँ पर ख़राब हैं, इसकी वजह से क्या मसाइल होते हैं आप लोगों को घर जाते हुए? ये ट्रैफिक का लोड इस तरफ ज़्यादा होता है, अब ये खुल गया यहाँ पे तो ज़रा इजी हो गया ये वाला रोड, वरना लोड हमें घूम के ऑल द वे वहाँ से आना पड़ता था। तो ये जब जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे होते हैं इसके ऊपर टाइम मुख्तस होता है, यूजुअली 60 सेकंड का। टाइम नहीं है यहाँ, कोई टाइम मेंशन नहीं है, कुछ पता नहीं होता करती है। अभी इनकी मर्जी चल रही है, सिग्नल क्रॉस कर देते हैं लोग। ये ट्रैफिक सिग्नल्स कराची शहर में कहाँ खराब है? कई जगह में, बहुत जगहों में ख़राब है, कई जगह में सही है। क्या मसाइल होते हैं जब सिग्नल खराब हो तो? सिग्नल का ये मसला है कि गवर्नमेंट के बंदे कम हो, कभी किसी टाइम पे तो रश बन जाता है, डिसिप्लिन आउट हो जाता है।
तो ये लोग जो अपनी मर्जी से जो है वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, गाड़ियाँ मोड़ रहे हैं, इसकी वजह से हादसा होते हैं। हो जाते हैं कभी कभार। आपको लगता है ट्रैफिक सिग्नल सही होने चाहिए कराची शहर में? 100% सही होने चाहिए। होने चाहिए सही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो सही होते नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल बंद है कराची की इतनी मशहूर शाहराह पर, क्या कहेंगे इस पर? भाई ये हमारी गवर्नमेंट का सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ है कि ये 40 साल हो गए इसको, ये सिस्टम आज तक सही नहीं हो सका है। इसकी वजह से रोड पे दबाव बढ़ता है। ये देख ले आप कितनी ट्रैफिक जाम है ये। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो अपनी हैरत अंगेज तौर पर ये वो टाइम है जो यूजुअली छुट्टी का टाइम काउंट होता है। कराची शहर में बाइक चलाना कितना मुश्किल काम है? बहुत ही मुश्किल काम है। ये जो इतनी मेन शाहराह है, इस पर जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं सब खराब हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, इसको सही करना चाहिए। जितने रोड खराब हैं, सिग्नल खराब है, सही करने का कितने ऐसा होता है कि एकदम से हादसा। सिग्नल नहीं होते, खुले हुए हैं, बंद हैं, जो आ रहा लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मौतें हो जाती हैं। कितने इस चक्कर में बंदे के रोड खराब समझो कि। अच्छा, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं अपनी मर्जी से एक साइड रोक देते हैं, दूसरी साइड चला लेते हैं, आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस अगर सिग्नल ना हो तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं ड्यूटी या नहीं? ये तो जहाँ इनका दिल करे वहाँ खड़े हो जाते हैं। ये इनकी अपनी मर्जी की बादशाही है। ये जाए जिधर खड़े हो जाए, जिधर ट्रैफिक ज़्यादा होती है उधर गायब हो जाता है, जिधर ज़्यादा मसला हो जाए वहाँ तो सार्जेंट होता ही नहीं है। ऐसा ही है कराची के वो इलाके जहाँ पर ज़्यादा मसाइल हैं, वो इलाके जो हैं वो आपको उन इलाकों में ट्रैफिक पुलिस उस तरीके से आपको जो है वो नज़र ही नहीं आ रही होती। अब अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से जो है ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं उसको हम जो है वो ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिग्नल्स माशाल्लाह से ख़राब है कराची शहर में, इसकी वजह से क्या परेशानी होती है? ट्रैफिक इशू होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से बाइक चल रही होती है, जिस इंसान का दिल करता है उस हिसाब से बाइक अपनी मोड़ लेता है, उससे हादसा कितने होते हैं? हादसा भी बहुत पेश आते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जाहिर बात है। हर बंदा अपने मोटिव लेके निकला हुआ है रोड पे। ऐसे है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये कराची की मशहूर शाहराह और इस पर जो है वो सिग्नल्स ख़राब हों तो आपको लगता है ट्रैफिक सार्जेंट ट्रैफिक चला लेते हैं? मजबूरी है, जिनको पहुंचना होता है उनको तो चलानी पड़ेगी ना। बाकी तो ये सारा मसला यही होता है रोज़ का कि ट्रैफिक जाम किस तरह से पहुँचें, क्या करें, कोई निज़ाम ही नहीं। कब होगा निज़ाम ठीक? ये अल्लाह बेहतर जान सकता है, बंदे की तो कोई ताकत है। बंदे के बस से बाहर की बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, ये सिग्नल सारे ख़राब हैं? नहीं मैम, सही है, अल्लाह का शुक्र है। बंद पड़ा हुआ है ना ये सिग्नल, ये देखें ट्रैफिक पुलिस वाले रोक के खड़े हुए हैं आपको। कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। आपको लगता है ऐसा इतना बड़ा शहर है हमारा, इसके कम से कम ट्रैफिक सिग्नल्स हमारे सही होने चाहिए? सिग्नल सही होने से कुछ नहीं होगा, मुल्क सही होगा जब भी सिग्नल सही होंगे। ठीक है जी। यहाँ से जो है वो ट्रैफिक सार्जेंट्स खड़े हुए हैं, ज़रा यहाँ से जो है वो उन्होंने इशारा कर दिया है कि ये लोग जो है वो यहाँ से निकल जाएं। और अब जब ये वाला रोड निकलेगा तो ये वाला रोड बंद करेंगे और उस तरीके से जो है ये ट्रैफिक को मुनज़्ज़म बनाएंगे। इतनी बड़ी ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल करना, और वो भी ख़ास तौर पर उस वक्त जब छुट्टी का टाइम हो, इंतहाई मुश्किल काम इसलिए होता है क्योंकि लोगों की कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द बाहर निकलें। जो ट्रैफिक सार्जेंट यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कहना ये है कि वो लोग जो हैं वो बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके एसपी या DIG साहब जो है वो इस मसले पर बात कर रहे होंगे। प्रोग्राम में हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो कराची के ट्रैफिक सिग्नल्स को जो है वो फाल किया जाए, ताकि लोगों को पता हो कि कहाँ पर हमने रुकना है, कहाँ पर गाड़ी चलानी है, कहाँ पर ब्रेक मारनी है। यही मुश्किलात जो हैं वो लोगों को, यही छोटी छोटी परेशानियां जो लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का शिकार जो है वो कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, ये जो ट्रैफिक के मामलात हैं और ट्रैफिक सिग्नल इतनी मशहूर शाहराह पर ख़राब हैं, आप वाला भी सिग्नल ख़राब है, क्या कहेंगे इस पर? ये क्या पूरे कराची का ये हाल हुआ हुआ है, आप कहीं भी चले जाएं पूरे कराची के रोड सिग्नल यही हाल है। हम तो मजबूर हो गए और फंस गए कराची में रहते हुए। ठीक है जी, फंस गए हैं कराची शहर में रहकर। आम आवाम से बात करके उन्हीं की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग मौजूद थे कराची के इलाके सदर में, और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग मौजूद थे इस वक्त जिस इलाके में, ये मेट्रोपोल का इलाका है, कराची का मशहूर इलाका, जहाँ पर जो है वो आपको तमाम तर बड़े होटल्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको तमाम तर जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर आती हैं, और यही वो कनेक्टिंग पॉइंट है जो कराची के मुख्तलिफ मेन इलाकों को जो है वो कनेक्ट करता है। लेकिन वहाँ पर अगर आपको तमाम तर सिग्नल्स ख़राब मिले
तो सिक्योरिटी की और सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो इस किस्म की कुछ होती है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे और कोशिश करेंगे कराची शहर में ढूंढने की कि कहाँ पर सिग्नल्स जो हैं वो फाल नहीं हैं और किस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल्स को जो है वो फाल बनाया जा सकता है। ट्रैफिक सिग्नल कब से खराब है? इसको तो काफ़ी टाइम हो गया है। क्या परेशानी होती है जब ट्रैफिक सिग्नल खराब हो? ट्रैफिक पुलिस वाले ही देखते हैं सारा कुछ, तो वही करते हैं हैंडल। अब यहाँ से तुमने उस रोड पर जाना है और ये ट्रैफिक सिग्नल खराब है तो कैसे पता चलेगा कि कब जाना है? ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, वही कवर करते हैं यहाँ तो कराची में सारा। यहाँ तो हमें कोई नहीं दिख रहा। अभी नहीं है, अब तो मौजूद नहीं है, वैसे तकरीबन ट्रैफक पुलिस वाले ही करते हैं। आज के अंदर ट्रैफिक वाले वहाँ खड़े होते हैं जहाँ पर उनको खर्चा पानी मिल रहा होता है, तो वरना खड़े नहीं होते। अभी तुमने यहाँ से उस रोड पे जाना है तो मुझे बताओ कैसे जाओगे? तुम्हें तो सिग्नल ही खराब है। मैं पहले उस तरफ देखूंगा, फिर इस तरफ देखूंगा, फिर जाऊंगा। अल्लाह का जैसे ही रास्ता मिलेगा निकल जाऊंगा। और ये जो एक दूसरे को गालियाँ लोग दे रहे होते हैं, इसी वजह से दे रहे होते हैं। इसी वजह से दे रहे होते हैं क्योंकि हर किसी को जल्दी होती है। काम कोई नहीं होता लेकिन जल्दी हर किसी की होती है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो ये मसाइल लोगों को इसका सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये जो सिग्नल खराब है, अब इससे आपने उस रोड पर जाना है, बीच में ये वाला ट्रैफिक भी है, कैसे जाएंगे आप? बस अभी अपना बंदोबस्त है, क्योंकि वो तो ट्रैफिक वाले वैसे अगर चालान करना हो तो फौरन आ जाते हैं, अगर ये काम करना हो तो इसके लिए नहीं होते हैं। तो ये ट्रैफिक सिग्नल कभी सही देखा है आपने? कभी भी नहीं देखा ये हमने। यहाँ पे अपना बंदोबस्त होता है, कोई इधर से आता है, एक्सीडेंट भी होते हैं इधर पे। एक्सीडेंट क्योंकि ये राउंड अबाउट है ना, हर तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, जल्दी में होता है यहाँ पे। इधर से स्पीड से आ रही आती गाड़ी, इधर से स्पीड से आती है और ये वाले बंदे इधर तकलीफ में, और वो भी। भाई ये जो सिग्नल खराब है ये वाला, अब आप मुझे बताएं कि आपने उस रोड पर जाना है, अब आपने जाना है तो कैसे जाएंगे आप? अब यहाँ पर तो ट्रैफिक वालों का काम है, वो होना चाहिए उनको। ट्रैफिक वालों की वजह से वो उस ट्रैफिक को रोकें और फिर हमें जो है ना रास्ता दें यहाँ से, तो हम लोग फिर यहाँ से जाएँ, उस ट्रैफिक को रोकें ताकि हम लोग इजीली गुजर सकें यहाँ से। अब ये इस वक्त ये सिग्नल पता नहीं बंद कर देते हैं, क्या मसला है इनका, क्योंकि रात के वैसे चल रहे होते हैं। ये भी मैं शाम को यहाँ से आया था 5 बजे के करीब, तो ये सिग्नल चल रहे थे, वो वाले चल रहे थे, लेकिन ये वाले नहीं चल रहे थे। ये वाला तो हमने भी देखा है कि ये एक सिग्नल सही है, बाकी ये वाला भी खराब है, वो वाला भी खराब है, यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। इंतजामिया को चाहिए ना कि इतना ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है तो उसका कोई बंदोबस्त करें। इस तरह जब सिग्नल्स नहीं होते या सिग्नल्स चल नहीं रहे होते तो हादसात का भी तो शिकार होते हैं लोग। बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला सेफ्टी का है। इसमें जो है ना एक्सीडेंट हो जाएगा, अल्लाह ना करे किसी की जान चली जाएगी, तो वो बंदा क्या करेगा, गरीब आदमी है, तो वो बहुत मसला है ये, बहुत मसला और परेशानियां हैं। इस वक्त में जिस इलाके हम जो है वो ब्रेक से पहले मौजूद थे मेट्रोपोल के सिग्नल पर, वो भी ख़राब था। यूजुअली बाइकर्स को अगर आप देखें इस वक्त ये कैसे यहाँ से गुजर रहे हैं, जैसे ही इनको मौका मिलेगा आप ये देखेंगे ट्रैफिक भी वहाँ जा रहा है, वो वाला ट्रैफिक जो है वो भी बीच में से आ रहा है, ये वाले लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, ये लोग टर्न भी यहीं से ले रहे हैं। अब मतलब समझ से बाहर है ये जो सूरत हाल है। ऐसा कि देखें बीच में ट्रैफिक रुक गया है, इसकी वजह यही है कि ट्रैफिक सिग्नल उस तरीके से चल नहीं रहे। जिसका दिल कर रहा है, जहाँ से दिल कर रहा है, जिसको जहाँ से मौका मिल रहा है, लोग वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। छुट्टी का भी टाइम है, इस वजह से लोगों को ज़रा ज़्यादा जल्दी होती है। ट्रैफिक पुलिसकार हमें एहलकार जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने की, लेकिन उनसे कोई ट्रैफिक खास कंट्रोल हो नहीं रहा है। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने जितने भी ट्रैफिक सार्जेंट हमें अभी तक मिले उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे बात करने में जो है वो उस तरीके से कामयाब हुए नहीं हैं। इन ही लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मसाइल है इनको। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स कराची शहर में ख़राब हैं, क्या मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात यही होती हैं, क्या नाम है, ड्यूटियाँ पूरी नहीं है बस। अब यहाँ से आपने गुजरना है, कैसे गुजरेंगे आप? मौका देख के जाएंगे हम लोग। हादसात का भी तो सबब बनता है ना इस तरह की सूरत हाल। बस हादसा इस सूरत में होते हैं, क्या नाम है, जब लिखी है तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई है नहीं, कोई ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है। जो भी चीज़ें हैं हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है, हराम खा रहे हैं, लूट रहे हैं इस मुल्क को, इस चौक को। पैसा जो है वो वहाँ पर लग नहीं रहा जहाँ पर लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये पूरी फैमिली बिठा के उस रोड पर जाना है, कैसे जाएंगे? ट्रैफिक तो रुक नहीं रहा। चले जाएंगे, रुक के चले जाएंगे। ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जो खराब हैं, इसकी वजह से मुश्किल होती है रोड क्रॉस करने में? होती है। क्या मुश्किलात होती हैं? रुक के जाना पड़ता है। हादसात होते हैं यहाँ पर? जी होते हैं। आपको लगता है कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये ठीक होने चाहिए?
होने चाहिए। ट्रैफिक सार्जन यहाँ पर मौजूद है, इनसे जरा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, 2 एहलकार हैं, आप लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? मेरी बहन हमारे तो ट्रैफिक कंट्रोल तो कर रहे हैं, आगे थोड़े से बारिश की वजह से ना रोड में थोड़े खड्डे पड़ गए, इसके वजह से थोड़ी ट्रैफिक स्लो चलती है ना, इसके वजह से थोड़ी रश बनी है। और ये जो सिग्नल्स खराब हैं, ये वाला सिग्नल भी खराब है, ये वाला सिग्नल भी खराब है, इसकी वजह से भी तो मसाइल होते हैं ना। तो ये कंटोनमेंट बोर्ड वालों को, DH वालों को हम बार बार लेटर लिखते हैं। अभी बारिश की वजह से इसका UPS भी खराब हो गया है सिग्नल्स का। उसने अभी बोला है, अभी हमने बुलाया था उनको, बोला अभी नया UPS लेकर आते हैं, इसमें लगाएंगे आगे। ये जब ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं चल रहे होते हैं, आप लोगों को क्या मुश्किलात होती हैं? ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से जो ट्रैफिक अभी चलेगी ना, अभी शाम का टाइम में, इस टाइम छुट्टियां हो गई हैं, दफ्तरों की छुट्टियां हो गई, ऑफिसों की छुट्टियां हो गई, ट्रैफिक का तबाह हो जाता है। तो सिंगल पे जो चलेगी तो ये लेने लग जाएंगे, ये अभी 15-20 मिनट 50 मिनट बंद करके ट्रैफिक को हम रेगुलेट करते हैं तो आराम से निकल जाए ट्रैफिक। अब जब इस तरह की सूरत हाल होती है, जब ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा हो, वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ। बहुत होते हैं। वो क्या कह रहे होते हैं? हर आदमी को बोलता है मुझे जल्दी है, 1 मिनट में किसी को सब्र नहीं है, इसको रोक के खड़े हैं ना, हर आदमी बोलेगा मैं आगे जाऊँ, मैं आगे जाऊँ, बस यही कहानी होती है और कोई कहानी नहीं। अच्छा, अब ये ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो तो हादसात होते हैं? हम जो मौजूद होते हैं तो इंशाल्लाह कंट्रोल में होते हैं, फिर नहीं होते। इतनी बड़ी ट्रैफिक है, मुश्किल है बड़ा कि जो है वो 1 या 2 एहलकार जो है वो सूरत-ए-हाल को कंट्रोल कर रहे हो। बड़ा ज़रूरी है कि तमाम तर जो ट्रैफिक सिग्नल्स कराची शहर में मौजूद हैं ये फ़ाल हों, चलते हों, ताकि ट्रैफिक की रवानी को जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। रश का टाइम है, हम भी यहाँ से निकलते हैं, आप जाएँ ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स हमें नज़र आते हैं, जिनमें से कुछ हमें काम करते हुए नज़र आते हैं और कुछ को हम अरसा दराज से देख रहे हैं कि वो बंद हैं। इनकी वजह क्या है? कौन सा ऐसा इदारा है कराची का जिनके पास इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है? उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक इंजीनियर सैयद रज़ा हुसैन साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कराची शहर में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं, ये बेसिकली कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी ज़िम्मेदारी है इनको लगाना, इनकी मेंटेनेंस? देखिए, इस वक्त ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो इदारा तरक्यात कराची के पास टोटल 92 सिग्नल हैं, जिसमें से वर्किंग कंडीशन में 60 हैं और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं जिसमें क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है उसके पास 60 हैं जो कि DHA के इलाके में वो इंस्टॉल हुए में हैं और 3 सिग्नल सिविल एविएशन वालों के पास हैं जो कि एयरपोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में शामिल है। तो हमारे पास जो 92 सिग्नल्स हैं उसमें से 60 काम इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है। 32 सिग्नल 32 सिग्नल्स ऐसे हैं कि जो नॉन वर्किंग कंडीशन में हैं, डिफरेंट वजूहात की बिना पर, जहाँ कहीं ग्रीन बस सर्विस का येलो बस सर्विस, रेड बस सर्विस अभी शुरू होने वाली हैं और दीगर इंक्रोचमेंट की वजूहात की बिना पर। अच्छा सर, उसके अंदर से तकरीबन 15 सिग्नल कराची मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है वो उनको अपग्रेड करने जा रही है। अच्छा, अगर हम रज़ा बात करें कराची शहर को, अगर हम कंपेयर करें दूसरे शहरों से, लाहौर की बात करें या बाकी बड़े शहरों की बात करें, लोग चाहते हैं इस तरफ के शहर को जो है वो सिग्नल फ्री बनाया जाए। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो ख़राब सिग्नल्स हैं कराची शहर के, वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव इस कदर है, उसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है, आए रोज़ हादसात होते हैं। कराची इतना बड़ा शहर है, आपको लगता है कि इसमें सिग्नल्स ज़रूरी हैं या इसको भी सिग्नल फ्री बनाने की तरफ जो है वो जाया जाएगा आगे चलकर? देखिए, इसकी मेन वजह यह है कि शहर की पॉपुलेशन, आबादी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से शहर कराची को इस वक्त भी मज़ीद तकरीबन 300 सिग्नल्स की ज़रूरत है। उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो ट्रैफिक का वॉल्यूम जो है बढ़ गया है, गाड़ियों का वॉल्यूम बढ़ गया है और दूसरा ये कि ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद पूरे शहर में बेतहाशा बेहंगम ट्रैफिक है
जिसको कंट्रोल करने के लिए मजीद सिग्नल ही एक ऐसा सोल्यूशन है वाहिद जिसको इंस्टॉल करके इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। रज़ा साहब मुझे ये बताइएगा, जहाँ जहाँ पर सिग्नल्स ख़राब हैं, अगर हम ओल्ड सिटी एरिया की बात करें, सदर का इलाका, जहाँ पर आप दिन के किसी भी पहर चले जाएं वहाँ पर ट्रैफिक मौजूद होता है, जिस तरीके से वहाँ से ट्रैफिक मौजूद है और जिस तरीके से हादसात हो रहे हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि एक या दो ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं या ट्रैफिक सार्जेंट्स जो हैं वहाँ खड़े होकर वो ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन इसकी मेन वजह यह है कि हम तो अपनी तरफ से जो सिग्नल हमारा नॉन वर्किंग कंडीशन में होता है हम उसको फ़ौरन उसकी मेंटेनेंस करके रिपेयरिंग करके उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वजह यह है कि एक दो पुलिस कांस्टेबल से पूरा इंटरसेक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक कि अच्छा उसकी मेन वजूहात होती हैं, बाज़ दफ़ा पावर फेलियर होती है जिसकी वजह से सिग्नल बंद हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ये ट्रैफिक पुलिस वाले ही जब ट्रैफिक का लोड बढ़ जाता है जिस ट्रैक पर तो उसको ऑफ कर देते हैं और फिर मैनुअली वो उसको ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें कम से कम एक दो का काम तो नहीं है, कम से कम 4-5 कांस्टेबल्स होने चाहिए जो मेन इंटरसेक्शन को कंट्रोल करें। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो ख़राब हालत में हमारे पास मौजूद हैं और काफ़ी अरसे से ख़राब है, जी, अगर कोई इंसान, कोई आम शहरी है, वो देख रहा है कि हमें जो है वो ये ट्रैफिक सिग्नल ख़राब है, उसकी कोई कंप्लेन वो कहाँ पर करेगा? कोई इदारा है, कैसे बताएगा कि ये देखें यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल है, ये ख़राब है, इसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है, आप इसको मेंटेन करें? वो हमें करें, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो कोई नंबर है? हमारा नंबर है और हमें बाकायदा प्राइम मिनिस्टर पोर्टेबल भी आते रहते हैं, तो उसके ज़रिए हमें कंप्लेन आती रहती है। जहाँ पर जो ट्रैफिक जाम होता वो कुछ सिग्नल फॉल्टी है या कोई भी चीज़ है तो वो हम उसको देखते हुए हम उसको रिपेयर करवा देते हैं। अच्छा, जैसे कुछ ऐसे हम जैसे आप बात करें कुछ तकरीबन 30 से कुछ जायद ऐसे 32 एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट ऐसे हमारे पास सिग्नल्स हैं जो कि ख़राब हालत में मौजूद हैं और वो काफ़ी अरसे से ही ख़राब है। जैसे मैं ओल्ड सिटी एरिया की बात करी थी, हम ओल्ड सिटी एरिया में भी गए। मुख्तलिफ वजूहात की बिना वजूहात क्या हैं? वजूहात इंक्रोचमेंट है। आप देखें सदर में जाएं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको जहाँ चाहेगा आदमी गाड़ी खड़ी करके और शॉप्स में घुस जाएगा, मार्केट में घुस जाएगा। उसको ये नहीं पता कि वहाँ पर एक ऑलरेडी पार्किंग प्लाजा मौजूद है जो कि इदारे तरक्यात कराची में ही कंस्ट्रक्ट की है, बनाई है। तो बजाय तो वहाँ पे पार्किंग करने के आप रोडों पे जगह बेजगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उससे ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरे ये आपके जो रेडी वाले होते हैं, फल फरोश मुख्तलिफ, ये लोग ट्रैफिक को मतलब रोड कंजस्टेड कर देते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। तो मुझे बताएं कि आप लोग जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर सिग्नल होता है वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। ऐसा ही है। अब देखिए जहाँ पर हम लोग बात करें किसी भी इलाके की, किसी भी सड़क की जहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, जहाँ पर शॉपिंग प्लाजास मौजूद हैं या जहाँ पर कमर्शियल शॉप्स मौजूद हैं, वहाँ पर पार्किंग के भी मसाइल आते हैं, वहाँ पर पुलिस के भी मसाइल आते हैं, ट्रैफिक पुलिस के भी मसाइल आते हैं। तो जब आप लोग सिग्नल्स कहीं लगा रहे होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कराची के मुख्तलिफ सिग्नल्स पर कैमरास भी लगे हुए हैं, तो जब आप लोग सिग्नल्स बना रहे हो तो कौन कौन से ऐसे इदारे हैं या आप लोग इदारों के साथ मिल बैठ कर ये फैसले करते हैं या फिर ये है कि जिसका जो दिल किया उसने वहाँ पर पार्किंग नहीं, ऐसा नहीं होता। हम ट्रैफिक पुलिस को ऑन बोर्ड लेते हैं और जहाँ जहाँ वो इंडिकेट करते हैं कि सिग्नल की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम सिग्नल लगाते हैं। सच में मैं आपकी एक बात में और इजाफा कर दूँ, देखें ये SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो जितने पार्किंग प्लाजाज हैं, जितने बड़े बड़े मार्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, उसके बेस में मतलब है कि बेसमेंट वगैरह में पार्किंग का इंतजाम करना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ मेन मार्ट्स में तो है, जैसे बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसमें पार्किंग का कोई इंतजाम ही नहीं है, वो सारी गाड़ियाँ रोड पर पार्क होती हैं। अच्छा, ये जो मसाइल आते हैं, ये जो हैवी ट्रैफिक है
उसकी वजह से आप लोगों को आते हैं कि जब आप जैसे देखें, अगर हम हैवी ट्रैफिक की बात करें, उसका एक टाइम मुख्तस है कि वो आपको जो है वो 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद सड़कों पर नजर आएंगे, लेकिन वो जो है वो जब उनका दिल नहीं करता नजर है, आते, वो दिन में भी नजर आते हैं। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल, वो कोई ये टाइमिंग उनकी सेट नहीं है। दिन में भी ट्रॉलर आपको रोड पर नजर आएंगे, और रात का तो ऐसे ही नाम नेहाद है, उसमें कोई सदाकत नहीं, कोई मतलब जिस टाइम चाहे वो ट्रैफिक। और वही मेन वजह है ट्रैफिक को, मतलब जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मेन वजह ये हैवी ट्रैफिक है। अच्छा मुझे बताइएगा, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, आप जैसे कि कराची शहर की हम बात करें, आबादी भी ज़्यादा है, साथ ही साथ ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज़्यादा है, कोई प्लान में चीज़ शामिल है कि नए ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए जाएं, जो पुराने हैं, जो बत्ते साहब बता रहे हैं फ़ाल नहीं है, उनको फ़ाल किया जाएगा, किस तरीके से, कितनी लागत आएगी? बिल्कुल है। अभी DIG ट्रैफिक से हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें वो मज़ीद हमें 40 इंटरसेक्शंस पर सिग्नल इंस्टॉल करने के लिए वो हमसे रुजू करेंगे, और मतलब ये कि वो हमें बताएंगे, इंडिकेट करेंगे, तो हम वहाँ पर वो सिग्नल इंस्टॉल करेंगे। इसमें लागत कितनी आती है, कितना बजट आपको दरकार होता है ट्रैफिक सिग्नल के लिए? देखिए, तकरीबन एक इंटरसेक्शन पर सिग्नल इंस्टॉल करने के लिए तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए। 30 से 35 लाख रुपए। और उसकी मेंटेनेंस? उसकी मेंटेनेंस जो है वो सस्ती है, वो तकरीबन ये है कि लाख 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख के करीब हो जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जो 40 नए ट्रैफिक सिग्नल्स आप लोग लगा रहे हैं, इनमें कोई अपग्रेडेशन होगी या ये जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ कराची शहर में लगे हुए हैं? ये 40 सिग्नल लगेंगे, ये नॉर्मल पोजीशन में लगेंगे। जो हमारे दूसरे सिग्नल इस वक्त काम वर्किंग कंडीशन में, उनमें से हम अपग्रेडेशन करेंगे, उनको अपग्रेड करेंगे। उसमें क्या क्या होगा? जैसे हम ई चलान की बात करते हैं, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में ये सिस्टम इतना फाल है कि अगर आप ट्रैफिक तोड़ते हैं या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके घर में चलान आ जाता है। कैमरा सिस्टम करते हैं, कैमरे लगाएंगे, ठीक है, जिसको फॉलो करते हैं, जो ट्रैफिक गाड़ियों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए सैयद रज़ा हुसैन साहब मौजूद थे, और जिस तरीके से हमें बता रहे थे कि हम भी कराची शहर में रहने वाला हर शहरी जो है वो ये बात करता हुआ नज़र आता है, और हमें नज़र भी आता है, हम इस बात के चशमदीद गवाह भी हैं कि कराची शहर में बेहंगम ट्रैफिक और मुख्तलिफ मेन शाहराहों पर जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बड़ा ज़रूरी है कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो अगर मौजूद हैं कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर, तो वो फ़ाल हों, और अगर वो फ़ाल नहीं है तो उनको फ़ाल बनाया जाए, क्योंकि आए रोज़ जो हैं वो ट्रैफिक हादसात हो रहे होते हैं। अगर हम अपने आप को, अपने शहर को जो है वो कंपेयर करें किसी और बड़े मुल्क के शहर के साथ, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी आजकल जो है वो बड़ा इजी हो गया है कि अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं तो आपके घर में चलान आ जाता है, ई चलान जो है वो हमें दिख रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिग्नल्स ही काम नहीं कर रहे, तो हम जो है वो अपने आप को डिजिटलाइज तो बहुत बाद में जाके करेंगे। और भी जैसे सैयद रज़ा हुसैन साहब हमें बता रहे थे कि और भी ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो उनकी ज़रूरत है कराची शहर में। अब वो नए ट्रैफिक सिग्नल्स लगते हैं, बनते हैं, मेंटेन होते हैं, या पुराने ही जो हैं वो उनको फाल किया जाता है, ये भी एक सवालिया निशान है। अब साथ ही साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें नज़र आ रही होती हैं जिनमें हमें ख़राबियाँ तो नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं पता होता कि इस जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कौन से डिपार्टमेंट के पास है, कौन से सरकारी इदारे के पास है। तो कराची के जो ट्रैफिक सिग्नल्स आपको नज़र आते हैं उनमें से मोस्टली सिग्नल्स जो हैं वो KDA के पास हैं, कुछ सिग्नल्स जो हैं वो कैंटोनमेंट के पास हैं, और 1-2 सिग्नल्स जो हैं वो सिविल एविएशन के पास हैं। अब देखना ये है, उम्मीद भी यही है कि कराची शहर में बढ़ता हुआ ट्रैफिक और ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, ट्रैफिक हादसा जो हैं, उनकी कमी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो मेन और मशहूर शाहराहों पर, बिजी शाहराहों पर जो है वो फ़ाल किए जा सकें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह।